हाय गाइस, वेलकम बैक। इस वीडियो में मैं आप लोगों के कुछ कमेंट्स ले लेता हूँ। तो कुछ 10-15 कमेंट्स आ गए थे तो मेरे को लगा एक शॉर्ट सा वीडियो बन जाए तो अच्छा है। तो आज के दिन वैसे भी मैं थोड़ा खाली था तो आप लोगों के ले लेता हूँ एक एक करके। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है, ब्रो एआई में नाइट शिफ्ट में सीएनएस वालों को भी रेस्ट मिलता है क्या एटीसी वालों की तरह? हाँ, मिल जाता है। ऐसा मतलब डीजीसीए का रूल भी है कि सेफ्टी फर्स्ट देखा जाता है। ऐसा नहीं है कि आप एकदम 24 घंटे काम, वहाँ मज़ा आ रहा है आपको तो 24 घंटे चला दिया आप ड्यूटी अपने, तो वो चीज़ अलाउड नहीं है। दूसरा, रात में भी आप 2-3 लोग रहेंगे। एटीसी में आई थिंक 3 हो सकते हैं, उसका मुझे आइडिया नहीं है, पर 2 तो रहते हैं रात में। कभी कभार सिंगल भी लगती है तो अकेले देखना पड़ता है, पर जनरली डबल लग जाती है। तो डबल में आप आपस की अंडरस्टैंडिंग में कैसे आप लोगों को रेस्ट करना है, किस कौन चैनल पे बैठेगा या वॉच करेगा, और मीन वाइल दूसरा वाला जो है रेस्ट पे रहेगा। तो जब इमरजेंसी रहेगी तो दोनों जाग जाएंगे ऐसा, और स्टार्ट हो जाएंगे काम करना ऐसा। तो वो अपने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे करते हैं, पर मेन यही है कि ऑपरेशन हैम्पर नहीं होना चाहिए। आप कैसे भी कर रहे हैं अगर, तो ऐसा नहीं है कि आप 8 बजे रात को जा रहे हैं तो सुबह पूरा 8 बजे तक एकदम स्ट्रेट लगे हुए हैं, ऐसा नहीं होता है। मतलब डीजीसीए ही सेल्फ ही मना कर देगा ऑडिट वगैरह में कि इतना लंबा लंबा वॉच आवर कैसे कर रहे हैं लोग। तो वो आपस की अंडरस्टैंडिंग में अपन लोग ऐसे कर लेते हैं कि कुछ टाइम तू रेस्ट कर ले, मैं कुछ टाइम मैं करता हूँ, ऐसा टाइप का। तो ऐसे ही ड्यूटी करते हैं अपन लोग, है ना। तो होपफुली आंसर हो गया होगा आपका। फिर उसके बाद, भैया मैं 3rd ईयर ईसी स्टूडेंट हूँ, एआई में इंटर्नशिप करना सही रहेगा क्या, सिखाया जाएगा? 3rd ईयर स्टूडेंट हो, आई थिंक इंटर्नशिप तो यार मेरे को उतना पता नहीं है कि इंटर्नशिप कराती भी है एआई। मैंने तो अपने टाइम पे वोकेशनल ट्रेनिंग की थी, और इस पर क्या सिखाया जाएगा अगर, तो ऐसा मत सोचिए कि कुछ बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाने मिलेगा। जैसे काम चलता है अथॉरिटी में, वो सारी चीज़ें आप फेमिलियर हो जाएंगे, बस ऐसा समझ के चलिए। तो एक तरह से आपको ना आइडिया लग जाएगा कि मेरे को यहाँ सर्विस करनी है कि नहीं करनी है, दिमाग में वो आ जाएगा। अगर पेड है इंटर्नशिप तो और अच्छी बात है, नहीं है तो एटलीस्ट कम से कम आपको हवा लग जाएगी कि कैसे काम होता है। ये कॉलेज का टाइम ऐसा है ना कि आप जितना एक्सपेरिमेंट मारना है मार लो, उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा कि चलो यार मैं इस जगह भी जाके काम करके देख लेता हूँ, मज़ा आ रहा है कि नहीं, उस जगह जाके काम कर लेता हूँ। ऐसा आप ट्राई नहीं कर पाओगे बहुत सारी चीज़ें। कॉलेज का टाइम ऐसा होता है ना कि आप मल्टीपल चीज़ें ट्राई कर सकते हो ये जानने के लिए कि मुझे करना है कि नहीं करना है। तो अगर आप करना चाह रहे हैं एआई में इंटर्नशिप दे रहे हैं, अगर वहाँ को जो भी एयरपोर्ट में ट्राई कर रहे हैं आप, तो कोशिश करिए कि आप वहाँ का कल्चर समझ जाएं, काम समझ जाएं, एटीसी को देख लें थोड़ा कैसे काम करता है वो, सीएनएस वालों को देख लीजिए, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, ये सब लोगों को अगर जानने का मौका मिलता है तो उस इंटर्नशिप के दौरान सीख लेना। एटलीस्ट ऐसा होना कि आपका एंड करने के बाद ना आपके पास कुछ नॉलेज होनी चाहिए। जैसे मैं दिखाता हूँ ना, कोई कोर्स करता हूँ तो मैं उसको एक पीडीएफ में आईपैड में डाल के रख दिया हूँ, तो वो पीडीएफ ऐसी कुछ बननी चाहिए, प्रेजेंटेशन रिपोर्ट कुछ बननी चाहिए। ऐसे दूर मत भागिएगा इस चीज़ से। ये आपके लिए ये अच्छा रहेगा कि आपने क्या सीखा उस 2-3 महीने या फिर 4-5 महीने, जितने भी टाइम के लिए आप जा रहे हैं। ये आपको ना फ्यूचर में फ़ायदा करेगा जब आपको करियर चॉइस करनी होगी। वहाँ आपको समझ में आ जाएगा एआई में कि आपको यहाँ सर्विस करनी है कि नहीं। तो इस इंटेंशन से अगर करें तब करना। या फिर अगर आपको कहीं और काम करने का मन है, ये बस ऐसे ही ट्राई कर रहे हैं तो ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर कहीं और काम करने का मन कर रहा है तो उस जगह ही इंटर्नशिप करने की कोशिश करें। पॉइंट ये है मेरा कि आपको कल्चर अंदर का समझ में आ जाए, जहाँ भी जाना चाहते हैं वहाँ पे, है ना। नहीं तो ऐसे ही ट्राई कर रहे हैं तो ये भी कर ही सकते हैं। आपको कुछ ना कुछ गेन होना चाहिए बस, है ना, उस पर्सपेक्टिव से देखिएगा। फिर उसके बाद, भैया मैं 3rd ईयर ईसी स्टूडेंट में, अच्छा ये उन्होंने ही लिखा है। तो एआई लखनऊ में करा रहे हैं, इंटर्नशिप का मौका मिला है, क्या मुझे करना चाहिए इंटर्न, यहाँ क्या क्या सीखने को मिलेगा, मुझे प्लीज़ गाइड कर दीजिए। मैंने बता तो दिया है आप लोग को। बाकी एआई लखनऊ में क्या फैसिलिटीज़ लगी है मेरे को उतना आइडिया नहीं है, पर बड़े स्टेशन में ज़्यादा आपको देखने मिलता है एक्चुअली। मुंबई हो गई, दिल्ली हो गया, चेन्नई, बेंगलोर, कोलकाता, ऐसी बड़ी बड़ी सिटीज़ में आप जाओगे ना तो आपको ज़्यादा सर्विसेज देखने मिलेगी एआई में। एआई लखनऊ में ऐसा होगा ना कि कुछ फैसिलिटीज़ लगे होंगे, उतना ही देख पाओगे आप, वैसा है, लेकिन कम से कम कुछ सीख पाओगे। तो अगर इंटर्नशिप ट्राई मिल ही गई है तो चले जाओ। अगर इन केस फ्यूचर में कोई अगर स्टूडेंट देख रहा है इसको, तो कोई बड़े स्टेशन पर ट्राई करना। आप बड़े स्टेशन पर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स देखने मिलते हैं, मुंबई हो गया, ये सब जितना नाम लिया मैं, है ना। तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा मेरे को काम करना है कि नहीं करना है इससे। फिर उसके बाद, साइको एक्टिव सब्सटेंस टेस्ट में निकोटिन डिटेक्ट होता है क्या?
थिंक निकोटिन से कोई दिक्कत तो नहीं है यार, सिगरेट विगरेट तो पीते हैं लोग ऐसे भी अपने पर्सनल लाइफ में, तो उसका कोई मेन दिक्कत नहीं है। मेन जो है वो कैनबीज वगैरह जो बड़ी चीज़ें होती हैं वो पकड़ में नहीं आना चाहिए, तो उसको लेके मेन इंपॉर्टेंट है। कई बार देखे होगे आप, न्यूज़ आर्टिकल्स आते रहते हैं कि DGCA ने लाइसेंस रद्द कर दिया एक ATC का जस्ट बिकॉज कि वो साइप को सब्सटेंस लेते हुए कुछ मतलब टेस्ट में आ जाए, वो हो गया, मान लीजिए पॉजिटिव हो गया समझ लीजिए। इसलिए मैं बोलता हूँ ATC वगैरह में ना थोड़ा मेडिकल कंडीशंस हैं, उसको आप मेंटेन करके चलना पड़ता है। आप पता चला फूंक के एकदम चैनल पे बैठे हैं तो वो सेफ्टी पे आ जाती है ना बात पैसेंजर्स की, तो ऐसा मतलब नहीं करना है, ठीक है। तो साइको सब्सटेंस या साइको एक्टिव टेस्ट वो सब में ये चीज़ें मेन देखी जाती है। आई थिंक रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट देख लेना, उस पर लिखा हुआ है क्या क्या लिस्ट, क्या किसको चेक करते हैं वो, कैनबीज़ वगैरह और भी है, मेरे को याद नहीं है, तो एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ है, वो जाके देख लेना। सर गेट EC 2024 में AIR 452 गेट स्कोर इतना है, जनरल UR कैटेगरी पे AI JEE इलेक्ट्रॉनिक्स पॉसिबल है क्या? यार 2024 में देखिए जैसे अभी ही निकल जाएगा, अब ऐसा पहले 2018 में हुआ था, लेकिन 2018 में ऐसा था ना कि पेपर बहुत टफ था और बहुत कम नंबर पे भी बहुत अच्छी रैंक थी उस टाइम। अब पेपर कैसा था मुझे आइडिया नहीं है, देखना पड़ेगा मुझे, आप लोगों को ज़्यादा आइडिया होगा। अब इस टाइम पे होता क्या है ना कि कोई और PSU अगर नहीं ले रही होगी तो सब फटाकले AI में पहुंच जाएंगे कि बाद में देखेंगे 60 बेसिक या कोई और मिलेगी अच्छी तो उधर जंप मार देंगे हम, वैसा वाला करके सब ले लेते हैं तो ब्लॉक हो जाती है। लेकिन अच्छे चांसेस हैं आपके, क्योंकि शुरू के जो रहते हैं ना 100-200 वाले, वो बड़ी बड़ी PSU में या फिर IITs ISC में जाके अच्छे पैकेज की तरफ जाने की कोशिश करते, तब चांसेस बन सकता है। अगर सब ने शुरू के लोगों ने ले लिया तो आपकी सीट भी चले जाएगी। आई थिंक 200 के आसपास कुछ सीट है UR में अभी, तो उस बेसिस पे थोड़ा एनालिसिस करिएगा। मतलब 400 थोड़ा रैंक तो पीछे है, पर अगर सेकंड लिस्ट निकालते हैं तो हो सकता है आपका 250, 300, 350 तक, 400 तक लेते हैं लोग, आ जाते हैं मतलब AI में भी। पर वो है ये है कि ना कंपटीशन उस वे में आता है जब आप मतलब अभी तुरंत निकाल दिए और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो सब पहले ले लेते हैं कि एक सिक्योर हो जाए भाई जॉब, क्योंकि बाद में बॉन्ड तो ट्रांसफ़र हो जाएगा या कहीं और स्विच मार देंगे, कमा लेंगे, ऐसा मतलब पर्पज़ से आपका कंपटीशन आ सकता है। तो चांसेस हैं, आप ज़रूर अप्लाई करिएगा। अगर कुछ भी नहीं है तब तो बिल्कुल अप्लाई करिएगा आप, कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहिए जब आपके पास जॉब नहीं है। तो अगर आप कहीं सर्विस कर रहे हैं ऑलरेडी तो सोच सकते हैं एक बार नहीं अप्लाई करने का, पर मैं बोलूँगा कि अप्लाई करना ज़रूर। एनी अपडेट्स रिगार्डिंग AI कॉमन कैडर रिज़ल्ट? नहीं यार, फ़िलहाल तो 1-2 महीने लगने चाहिए, विदिन 1 और 2 मंथ्स आ जाना चाहिए, इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए। पर अब सर्विस नहीं है, अलॉट हो रही है, अब चीज़ें बन रही हैं, सब स्ट्रक्चर हो रहा है, तो कुछ कह नहीं सकते। पर आप उस मीनवाइल आप कुछ और काम करते रहिए, तब तक रिज़ल्ट आना है तो आएगा ही। ऐसा तो नहीं है कि कैंसिल ही हो जाएगा, मतलब बड़ी वैकेंसी ली है इन्होंने, तो मैनेजमेंट भी मतलब क्वेश्चन करेगा फिर, इसलिए कैंसिल के कम ही चांसेस रहते हैं। सब तो हो ही गया, बस ऑफ़र लेटर आना बाकी है, वो वेट कर लीजिएगा, तब तक कुछ और करते रहिए यही बोलूँगा। सर प्लीज़ NOC इन AI पे वीडियो बनाइए। NOC पे बना रखा है यार, AI का प्लेलिस्ट देख लेना आप, उस पर NOC करके लिखा हुआ है, मैंने एक NOC का बनाया है, तो वहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। प्लेलिस्ट बहुत अच्छे से बनाई है यार, उस पर आपको बहुत कुछ पता लग जाएगा, तो वहाँ देख लेना आप। सर कॉमन कैडर वर्सेस SBI PO IBPS PO, काइंडली मेक अ वीडियो ऑन अस, यू विल गेट मोर व्यूज। यार अब मैं क्या जनरली अवॉइड करता हूँ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करना जिस पे मेरा एक्सपीरियंस नहीं है। अब SBI कॉमन कैडर का तो थोड़ा बता भी सकता हूँ, AI से रिलेटेड है। SBI PO IBPS PO पे मेरे को उतना नॉलेज नहीं है। आप लोग चाहोगे तो मैं अपनी खुद की रिसर्च करके वैसे बता सकता हूँ, पर ऐसा सही होगा कि नहीं बोलना, उस पर कमेंट करना मेरे को नहीं पता है, तो इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ ऐसी चीज़ें। फिर कुछ लोगों ने कमेंट लिखा है वो मैं बना दूंगा, SBI PO रिज़ाइन किया है था, अभी कॉमन कैडर का DV करवा के आया, देखते फ्यूचर में सेलेक्ट हो गया तो। हाँ ये भाई बता देंगे, इन्हीं को मैसेज कर दो आप, बता देंगे। फिर उसके बाद दूसरे लैंग्वेज में लिखे हैं तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ होती सभी नहीं भाई ये नहीं समझ में आ रहा है मेरे को, तो जो जिसने लिखा है वो समझ जाएगा। हाँ फिर वैसे सैलरी ये NPCL और AI में जो मैंने व्यूज़ बताया उस पर ये क्वेश्चन है कि वैसे सैलरी वाइज 55K पर मंथ ड्यूरिंग ट्रेनिंग देता है NPCL प्लस 18K फॉर बुक्स वन टाइम, फिर 4 इंक्रीमेंट देती है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग, मतलब 1 साल बाद 56,100 और इंटू वो बेसिक उन्होंने बढ़ाया
बस लोकेशन बहुत ही रिमोट होता है। हाँ यार, NPCL में रिमोट लोकेशन है। मेरे ऑफ़र लेटर में भी मैंने डिस्कस किया था कि 55,000 जो है पर मंथ ट्रेनिंग का, और फिर उसके बाद 18,000 अलाउंस, बुक का अलाउंस, तो ये सब मिलके 6,500 का 6.5 लाख का बॉन्ड बनता है ना। तो वैसे ही कैलकुलेशन बताया था। फिर इंक्रीमेंट भी ऐसा रहता है ट्रेनिंग में, जैसा आप परफॉर्म करेंगे उस हिसाब से ये 2-3 लगा देते हैं, 4 लगा देते हैं इंक्रीमेंट। तो सही बोला है भाई ने। और रिमोट लोकेशन रहता है वो मेरा कंसर्न था, इसलिए मैं थोड़ा मतलब स्केप्टिकल था इसको लेके। फिर मोबाइल अलाउंस, मोबाइल फ़ोन भी अलाउ नहीं है, ये CISF ही चेक करती है NPCL में। ये भी एक पॉइंट है। अगर ऐसा होता है तो AI में तो अलाउड है, मतलब फ़ोन ऐसा नहीं है कि, लिखा भी है एक भाई ने AI में फ़ोन अलाउड है क्या, तो लिखा होता है अलाउड होता है। ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम आप कुछ बहुत रिसर्च का काम कर रहे हैं या फिर डिफेंस में काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना। तो इसलिए कोई ऐसा इशू तो नहीं आता है, मैंने देखा है जो। हाँ, ये हो सकता है कि वहाँ थोड़ा आ सकता है कि जो डिफेंस के ही अंडर में जो एयरपोर्ट है, जैसे आई थिंक सिविल एनक्लेव वाले आते हैं, पुणे में आई थिंक है ऐसा। पुणे का जो नया एयरपोर्ट बन रहा है वो तो अभी टाइम है उसको बनने में, पर तब तक के लिए जो चल रहा है पुणे में वो डिफेंस के अंदर ज़्यादा आता है। तो वहाँ का मेरे को आइडिया नहीं है, अगर डिफेंस के अंदर ज़्यादा आता है तो वहाँ पर हो सकता है ऐसा। पर ऐसे बाकी सारे जितने भी मैंने अभी तक ऐसा सुना नहीं कि फ़ोन्स अलाउड ना हो ले जाना, है ना। थैंक्स फॉर दिस वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन। थैंक यू भाई, पसंद आया अगर तो बढ़िया है। ब्रो, हाउ डिड यू मैनेज टू क्रैक UPSC अलॉन्ग विथ ATC? यार ATC तो नहीं हूँ मैं, ATC नहीं हूँ मैं, CNS में काम करता हूँ। लेकिन ATC के लिए भी टाइम मिल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ पे नहीं मिलेगा। मोस्टली मैंने यही किया है कि ऑफिस आवर्स में ऑफ़िस का काम करता हूँ, ऑफिस के बाद में पढ़ाई करता था, बस यही किया है। आजकल तो टाइम ऐसा हो गया है कि ऑनलाइन सब अवेलेबल है, तो आपको घर बैठे मिल जाता है। मैंने टेस्ट सीरीज़ भी ऑनलाइन ही दी थी, आपको बताया, उस पर वीडियो बनाया है। तो वैसे ही मैनेज किया था मैंने, आप भी वैसा ट्राई कर सकते हो। आजकल तो बहुत कुछ अवेलेबल है ऑनलाइन। हम लोग के टाइम पर और पहले करता मैं अगर, तो मेरे को तो छोड़ छाड़ के सब कहीं कोचिंग सेंटर में ज्वाइन करना पड़ता। वो फैसिलिटी आप लोगों को आज के डेट में मिल जाती है, उस चीज़ का बेनिफिट लीजिए। मोस्टली मैं बोलूँगा कि शिफ्ट वाली पोजीशन पकड़ लीजिए, कहीं भी और काम करते हैं तो NTPC या फिर कहीं NPCL में भी करते हैं तो शिफ्ट वाली पोजीशन का फ़ायदा ये होता है कि उतने आवर्स आपको काम करना है और उसके बाद आपको कोई कॉल नहीं, कुछ नहीं, मतलब आपकी जगह कोई और रहेगा वहाँ ऑफिस में, है ना। तो ये बेनिफिट होता है, उसी का मैंने बेनिफिट लिया था। तो वैसे ही कर लीजिए आप भी अगर लगता है तो। मेनली वही रीज़न था, बाकी ऐसे बराबर पढ़ाई किया बस, और कुछ नहीं किया। Bro, I got AIR 359 in EC. I want to join any PSU and prepare for ESE. Please guide accordingly. हाँ भाई, वही मैं बताया आपको, जैसे वो PSU पकड़ लो जहाँ पे आपको टाइम मिले। शिफ्ट वाली अगर पोजीशन पे रहोगे तो बेटर है। शिफ्ट में आपको टाइम मिलता है एक्चुअली, अपना पर्सनल टाइम, तो उस समय प्रिपेयर करके निकाल सकते हो आप। लेकिन एफ़र्ट लगेंगे क्योंकि जॉब के साथ अगर कर रहे हो तो, है ना, तो उस हिसाब से करना पड़ेगा आपको प्रिपेयर। भाई पहले तो आप ये बताओ कि कौन से कैमरा से शूट किए हो यार इतना HD रेजोल्यूशन का वीडियो? भाई यही है जो इससे मैं कर रहा हूँ। आईफोन ही है। आईफोन मैंने लिया ही इस पर्पज़ से था क्योंकि फ़ोटो वीडियो बनाऊँ मैं, और ये भी इसीलिए पर्पज़ से लिया था कि एडिट करते रहूँ। मेरे को दोनों चीज़ में बहुत तकलीफ़ होती थी, जो पुराने वाले मेरे फ़ोन और लैपटॉप थे। तो इस पर भी मैं जनरली जो है लाइट आती है, जो नेचुरल लाइट आती है खिड़की से, उस पे बनाता हूँ, तो बहुत अच्छा रिस्पांस रहता है फ़ोन का। लेकिन अगर मैं ऐसी ट्यूबलाइट वाली जो आर्टिफिशियल लाइट पे बनाता हूँ तो थोड़ा सा डल दिखता है मेरे को। ये डिफरेंस तो मैंने ऑब्ज़र्व किया है। मेनली आईफोन ही है, तो अगर नेचुरल लाइट में बनाओगे तो आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है ना उस पर। सर, व्हाट इज़ द एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर EC? यार अगर आप लोग गेट का पूछ रहे तो भाई ने एक लिखा है कि 500 से 600। अब वो डिपेंड करता है यार, जनरल की बात कर रहे हो अगर आप लोग तो 300-400 के आसपास मैं मान के चल रहा हूँ, क्योंकि ये मान के चल रहा हूँ कि अब जिसके पास जॉब नहीं है सब अभी अप्लाई कर देंगे, बाकी PSUs का अगर रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है तो, क्योंकि अभी सामने अपॉर्चुनिटी दिख रही है, विदिन 1-2 मंथ में उनका सिलेक्शन दिख रहा है विदाउट इंटरव्यू, तो उस वजह से कॉम्पिटिशन बढ़ता है। ये बाद में होता है ना तो रैंक पीछे हो जाती है। मान लो 1 साल बाद रिक्रूटमेंट आई तो पीछे तक का चांसेस बन जाता है। अभी थोड़ा ज़्यादा चांसेस रह सकता है कि कम रैंक तक ही आए, तो फिर भी अप्लाई ज़रूर करिएगा। मैं तो बोलूँगा कि अगर बिल्कुल ही जॉबलेस हैं तो आपको बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, सीधा अप्लाई करके भाई कहीं घुस जाना चाहिए पहले, है ना। तो फाइनेंशियली थोड़ा बेटर पोजीशन पे आओगे तो फिर आगे क्या करना है वो समझ पाएंगे, है ना। साइंटिफिक असिस्टेंट के बारे में बताना सर जी।
यार साइंटिफिक असिस्टेंट तो थोड़ी नीचे की पोजीशन है, थोड़ा पैसे कम रहेंगे, काम ज़्यादा रहेगा। ऊपर की पोजीशन पे लोग मैनेज ही करते हैं, प्राइवेट हो गया चाहे पब्लिक सेक्टर या सेंट्रल गवर्नमेंट, कहीं भी जाइए आप, ऊपर की पोजीशन पे मैनेज ही करते हैं लोग, हायरार्की मेंटेन रहती है एक। तो साइंटिफिक असिस्टेंट का ऐसा रहेगा कि मतलब मोस्टली आप काम करेंगे और जॉब्स जो भी रहेंगे वो सब करना रहेगा, ऐसा मान के चलिए आप, है ना। तो ऐसे देखा करिए, मतलब किसी सर्विस में ऊपर की पोजीशन पे आपको मोस्टली मैनेज करना रहता है। फिर उसके बाद भाई एआई का बेसिक 60K करो फॉर फ्रेशर्स। अब यार मेरे हाथ में तो नहीं है अगर होता तो मैं करवा देता भाई, मैं खुद चाहता हूँ कि 60 बेसिक हो जाए तो यहीं रहे आदमी, पर अब वो मैनेजमेंट के ऊपर है, अपन कुछ नहीं कर सकते। 50 बेसिक का ट्राई कर रही है देखो मैनेजमेंट, तो हो जाए तो अच्छी बात है, बता दूंगा मैं तब। फिर उसके बाद इस स्टॉक ट्रेडिंग अलाउड फॉर एआई एम्प्लॉय। नहीं यार, स्टॉक ट्रेडिंग तो नहीं है, इन्वेस्टिंग कर सकते हो आप, जैसे स्टॉक्स में लगाना है, म्यूचुअल फंड्स में लगाना है, बॉन्ड्स में लगाना है, या फिर रियल एस्टेट वगैरह, गोल्ड, ये सब चीज़ों में आप रियल एस्टेट का इनकम मतलब रेंटल इनकम वगैरह या प्रॉपर्टीज़ वगैरह में ज़मीन पे लगा सकते हैं, ये सब चीज़ें कर सकते हैं, पर ट्रेडिंग अलाउड तो नहीं है। ऐसा मैंने सिर्फ अपने साथ वालों के से सुना है बस, ऐसा मैं आपको हार्ड एंड फास्ट एकदम सर्कुलर कुछ ऐसा अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, पर कहीं अवेलेबल होगा, वो किसी से बात करनी पड़ेगी जिस पे लिखा हो कि भाई ट्रेडिंग अलाउड नहीं है, इन्वेस्टिंग चलेगा। इन्वेस्टिंग मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम प्रॉपर्टी रिटर्न भरते हैं साल के, अभी जैसे कुछ महीने पहले ही भरा, तो फाइनेंशियल ईयर का प्रॉपर्टी भरते हैं, तो उसमें अपन मेंशन करते हैं ये सारी चीज़ें कि अपने वाइफ या फिर बच्चों के अपने नाम पे कुछ शेयर्स लिए हैं, कि आपने गोल्ड कुछ लिया है, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी कुछ भी ली है, रेंटल इनकम आ रहे हैं क्या, ये सब चीज़ें अपन मेंशन करते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ ऐसा। ट्रेडिंग मैंने नहीं सुना है कि सब मतलब बताते हैं कि अलाउड तो नहीं है, ठीक है। इन्वेस्टिंग भी करके आप अर्न कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। भाई क्या एआई में एनुअल पीआरपी बोनस मिलता है? क्या एआई का बेसिक अपग्रेड होगा फ्रॉम 40K टू 50K फॉर फ्रेशर्स? हाँ, बात तो चल रही है। पहला क्वेश्चन का बता देता हूँ, पीआरपी तो मिलता है, अभी तो लॉस पे थी इसलिए नहीं मिला। अभी मैंने कुछ टाइम पहले बताया एक्सीलेंट रेटिंग मिली है, तो मैक्सिमम पीआरपी मिलेगा। मैक्सिमम में भी ऐसा नहीं कि 3-4 लाख मिल जाएगा, वो बड़ी बड़ी पोजीशन के लिए मिलता है। नीचे की अपने पोजीशन के लिए भाई 1 मंथ के सैलरी से थोड़ा सा ज़्यादा मिल सकता है, ऐसा समझ के चलिए। सेकंड क्वेश्चन ये है कि बेसिक अपग्रेड होगा तो 40 टू 50K कर तो रहे हैं, पर अभी उसका जब तक सर्कुलर नहीं आता, ऑर्डर ऑफिशियल नहीं आता, मैं आप लोगों को कुछ बोलना नहीं चाहता, इसलिए ठीक है। बस मैनेजमेंट ट्राई कर रहा है इसका कि भाई लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं 40 बेसिक देख के, एटलीस्ट 50 तो रखो करके, तो यही बेसिस पे कोशिश कर रहे हैं। नहीं लगा, ये बोल दिया उन्होंने। हाँ, पे रिवीजन का भी ऐसा है कि क्या पता क्या हो। पे रिवीजन का जैसे लिखा है भाई ने, पे रिवीजन भी ज़रूरी नहीं लगे ना लगे, वैसा वाला हिसाब है। बहुत सारी चीज़ें हैं यार जो मेरे को लगता है कि मतलब गवर्नमेंट पोजीशन पे आई जा सकती है, नहीं भी आई जा सकती हैं, कि मतलब वो लिस्ट डाउन कभी कर दूंगा मैं, ऐसा कि जो मेरे को फील होता है कि आपको प्राइवेट साइड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या रीज़न्स देख के प्राइवेट साइड जाना चाहिए और क्या रीज़न्स देख के गवर्नमेंट साइड, जो मेरे को अभी 3 साल की सर्विस के बाद ऐसा कुछ मैंने वीडियो सोचा है। मेरा एक्सपीरियंस क्या है मैं बताऊं करके, ठीक है। वो कभी और बनाऊंगा, देखूंगा, सोचूंगा। DA IDA 50% होना पर मर्ज कर देंगे, हाँ ऐसे ही कुछ बात चल रही है, देखो वो, लेकिन मैं कुछ बोलता नहीं हूँ उस पर, क्योंकि ऑफिशियल ऑर्डर जब तक ना आए तब तक बोलना सही नहीं रहता है ऐसे पब्लिक प्लेटफॉर्म में, ठीक है। तो सर 18 आवर्स जॉब हेक्टिक नहीं होता क्या डे 2+3 को? रहता है थोड़ा, मतलब ऐसा, मैं तो आफ्टरनून नाइट एक साथ करके जाता हूँ, पर मैं कस के लगा रहता हूँ, और फिर रेस्ट भी मिल जाता है, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है कि एकदम 24 घंटे लगे हुए हैं आप टाइप का। थोड़ा रेस्ट लेके फिर दूसरा वाला देखते रहता है ऐसा तब तक, तो ऐसा भी हो जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप एकदम लगे पड़े हैं करके, तो वो DGCA की गाइडलाइन ही है कि सेफ्टी के लिए अपन को प्रॉपर रेस्ट भी ज़रूरी है। सर क्या AI ATC JEE वैकेंसी 2024 में आएगी? यार ATC में रीस्ट्रक्चरिंग तो हो कर रहे हैं वो लोग, ताकि स्टैग्नेशन कम हो जाए, तो मे भी आते रहेगी इसकी। इस पर मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता, ये ज़्यादा बेटर कोई ATC वाला बता सकता है आपको। आई नीड हेल्प टू जॉइन ISC, प्लीज़ हेल्प मी ब्रदर। मेल कर दो मेरे को, मेल ID मेरी storiesvihide@gmail.com है, उस पर मेल कर दो। कुछ अगर लगेगा 1-to-1 कॉल टाइप का लगेगा तो गूगल मीट कॉल कर लेंगे। मैं जनरली लोगों को ऐसे ही गाइड करता हूँ, अब किसी को कुछ बात करनी रहती है पर्सनल लेवल पे
तो उसको गूगल मीट कर लेते हैं अपन लोग, उस पर ऑडियो या वीडियो कॉल जैसा भी सही लगे वैसा कर लेते हैं। इस पर कुछ डेटा भी शेयर नहीं करना पड़ता, पर्सनल और काम भी हो जाता है, तो इस वजह से गूगल मीट कर लेंगे अगर रिक्वायर्ड होगा तो, वरना मेल पे मेरे को लगता है हो जाएगा आपका। Hi sir, does AI have any vacancies for software engineers? What other job positions I can apply to? My age is 34. Please reply as I will quite appreciate your response. Thank you. या सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की पहले तो बता दूँ, कोई ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है CS की। बेटर है आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर देख रहे हैं तो प्राइवेट साइड देखिए, आपको बहुत अच्छा ग्रोथ मिलेगा, बहुत पैसे मिलेंगे, अच्छा पोजीशंस मिलेगा, अच्छा काम और मिलेगा। ये मोर ऑफ अ मतलब स्पेसिफिक है, ब्रांच स्पेसिफिक ऐसा बोलूँ तो AI में इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए या इलेक्ट्रिकल वालों के लिए, सिविल आर्किटेक्चर, इनके लिए ही है मेनली यहाँ पे। और जैसे मैंने बताया इलेक्ट्रिकल की पोजीशन होती है, IT की पोजीशन होती है, पर इतना भी मतलब मत उम्मीद करिए कि अच्छा खासा आप अर्न कर पाएंगे। प्लस ऑल्सो आपकी एज थोड़ी ज़्यादा है तो आपको तकलीफ़ हो सकती है, मतलब कोई जगह पे स्विच मारने के लिए या फिर अप्लाई करने के लिए आपको मतलब एज अ नेगेटिवली देखा जाएगा। आपको मतलब बहुत अच्छा कुछ प्रस्तुत करना पड़ेगा अपना, कि अपनी प्रोफाइल का, कि मैंने ये काम किया, तब जाके आपको सॉफ्टवेयर पोजीशन पे दे सकें। मतलब इन केस प्राइवेट ट्राई कर रहे हैं, AI में मेरे को नहीं लगता, आप वेस्ट ही हो जाएंगे, आपका वो मतलब कैलिबर वेस्ट हो जाएगा अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग देख रहे हैं। तो मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा कि आप सॉफ्टवेयर में बड़ी कंपनीज़ में पहुंचने का कोशिश करें। नहीं मिल रहा है कोई भी छोटी पोजीशन से स्टार्ट कर लीजिए। समझ रहा हूँ 34 है एज तो थोड़ा टेंशन होगा, पर स्टार्टिंग कहीं से तो करिए। थोड़े पैसे आएंगे ना तो सच में अच्छा लगता है, बेटर फील करोगे आप मेंटली, फिर उसके बाद जंप करिए हौले हौले। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है पहले ही मैं एकदम सिस्को और ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज़ में चले जाना है, अमेज़ॉन वगैरह, है ना। धीरे धीरे करोगे मज़ा भी आता है, वैसे में सीखने भी मिलेगा आपको, ठीक। हाँ, फिर सर सपोज करेंटली इफ़ आई एम वर्किंग इन कंपनी X, आई वांट टू जॉइन AI थ्रू GATE 2024, विल AI अलाउ मी टू सर्व नोटिस पीरियड ऑफ 3 months इन कंपनी X? हाँ, एक्सटेंशन ले सकते हो, बोल देना कि मेरे को एक्सटेंशन चाहिए 2-3 महीने का, फिर मैं ज्वाइन कर लूँगा। मोस्टली नेक्स्ट बैच आती है तो उस पर आपको बुला लिया जाएगा, ठीक। ऐसा होता रहता है, अभी भी कुछ लोग आए वैसे ही हैं, मास्टर्स कंप्लीट करके या फिर अपनी नोटिस पीरियड सर्व करके, अभी पिछले रिक्रूटमेंट में। सैलरी ऑफ AGM इन AI बनाना पड़ेगा, देखता हूँ मैं बना दूंगा कभी। लेकिन AGM की सैलरी CNS और बाकी कैडर में अलग रहेगी, ATC में अलग रहेगी। ATC में बहुत अच्छा मतलब रेटिंग वगैरह रहता है, तो उस वजह से उनकी सैलरी बहुत अच्छी होती है। ब्रो आई एम वर्किंग इन DRDO एज अ टेक्निकल ऑफिसर, बेसिक इतना है एंड ग्रॉस इतना है। आई गॉट सेलेक्टेड इन AI सीनियर असिस्टेंट एनी 6, कैन यू प्लीज सजेस्ट मी विच वन विल बी बेस्ट फॉर एंड गुड फॉर माई फ्यूचर वर्क लाइफ बैलेंस? यार DRDO में टेक्निकल ऑफिसर हैं, इतने ग्रेड पे हैं तो अच्छी बात है। सीनियर असिस्टेंट तो बहुत नीचे चले जाएंगे आप। NE6 में जाएंगे ना तो NE10 जूनियर एग्जीक्यूटिव भी बनने में आपको तोते उड़ जाएंगे, 10-15 साल लग जाएंगे। मतलब मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, बेटर है कि आप ऑलरेडी अगर एक अच्छी पोजीशन में ना, ग्रॉस अच्छी बन रही है आपकी, तो मेरे को नहीं लगता सीनियर असिस्टेंट पे आना चाहिए, क्योंकि आपका सैलरी ड्रेस्टिकली रिड्यूस हो जाएगी। इनफैक्ट JEE में आपको इतना नहीं मिलता है जितना टेक्निकल असिस्टेंट ऑफिसर पे मिल रहा है आपको। प्लस वो DRDO जो है सेंट्रल के, एकदम प्योरली सेंट्रल के अंडर पे है, AI नहीं है। और दूसरी चीज़, अगर आप कुछ और बेनिफिट देख रहे हैं थोड़ा स्पेसिफिकली बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। एक ने लिखा भी है, स्टे इन DRDO सीनियर असिस्टेंट सैलरी इन AI इज़ ओनली 36 के अराउंड, बहुत कम सैलरी रहती है। तो मेरा मतलब सजेशन होगा आप वहाँ से ना छोड़ें। अगर आपको लग रहा है कि मेरे को और बेहतर चाहिए, तो सैलरी वाइज तो मेरे को लगता है बहुत अच्छा कर रहे हैं ऑलरेडी आप। अगर आपको और कोई पोजीशन ट्राई करना है तो मतलब ग्रुप A वगैरह के लिए ट्राई करिए अगर करना चाहते हैं तो। सीनियर असिस्टेंट आई वोंट सजेस्ट, आप आके अब डाउनग्रेड कर दोगे अपने आप को, ठीक है। वैसे भी सैलरी बहुत अच्छी है, मैं तो बोलता हूँ वहीं रहिए, अगर आपको लग रहा है तो वहीं ऊपर बढ़ते रहिए धीरे धीरे। अच्छी खासी सैलरी है, एकदम से कम हो जाएगी सैलरी तो टेंशन बढ़ जाएगा आपका, ठीक है। न्यू DA जो इंक्रीज़ हुआ है उस पर भी वीडियो बना दिया है भाई, न्यू DA तो बना दिया है उस पर। भाई पटना एयरपोर्ट मिल सकता है क्या CNS में? मुश्किल है थोड़ा सा, हाथ पैर मारने पड़ेंगे आपको तब मिलेगा ऐसा आसानी से नहीं मिलेगा, वहाँ भी तो लोग रहना चाहते हैं बहुत लोग, है ना। तो ATC का मैं कुछ कह नहीं सकता, CNS की बात कर रहा हूँ। फिर ESE में जो JTO पर क्या पे स्केल रहता है? पे स्केल ठीक रहता है, ऑल्दो JTO उतना फ्लॉरिशिंग नहीं बोलते हैं लोग, लेकिन पे स्केल अच्छा रहेगा आपका। पर वहाँ से आपको कहीं ना कहीं स्विच करना पड़ेगा ये आपको, तो बेटर है कि आप एक ही बार में ऐसा मारे हाथ कि बाद में और प्रिपेयर करने की ज़रूरत ना पड़े, अगर ESE देख रहे हैं तो। उस कॉमन कैडर का रिज़ल्ट कैंसिल तो नहीं होना चाहिए यार।
अगर होगा तो मैं देखता हूँ मैनेजमेंट से बात करूँगा, देखता हूँ क्या दिक्कत है। एक आध दिन आप लोगों का, बहुत लोगों का क्वेश्चन है, मैं एक आध दिन हाँ हेडक्वार्टर में जाता हूँ, देखता हूँ रीजनल हेडक्वार्टर में, वहाँ पर किसी से बात करता हूँ, कोई सर लोग होंगे तो बता देंगे कि आने वाला है कि कब आने वाला है, थोड़ा एक आइडिया लग जाएगा। देखता हूँ जब कोई मिलेगा तो बात करूँगा। फिर उसके बाद मैं JRF था DRDO में, मेरा गाइड वो लेवल 13 SC साइंटिस्ट ई थे, 13 साल के बाद बन गए थे लेवल 15 SC जी। और मैं अभी अच्छा जंप मिलता है, हाँ अच्छा जंप मिलता है, और जो भी 30 साल सर्विस प्लस देता है लेवल, उसको डिस्टिंग्विश साइंटिस्ट लेवल 16 पहुंच जाता है अगर SC भी ज्वाइन किया है तो 24-25 के एज में। ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब अगर इतना अच्छा मिल रहा है आपको तो ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं DRDO। और उसके बाद लिखा हुआ कि और ना AI में फर्नीचर अलाउंस है दूसरे PSU के कंपेयर में, ना क्वार्टर में फर्नीचर देती है, पर DRDO फुल्ली फर्निश मिलता है। ओके, तो हो सकता है ऐसा, ये तो बात सही है कि आपको क्वार्टर खाली मिलेंगे प्लस फर्नीचर अलाउंस भी नहीं मिलता है। और ये मैं स्टेशन की बता रहा हूँ, बाकी स्टेशन का मुझे पता नहीं। फिर फर्नीचर अलाउंस तो नहीं मिलता है, पर क्वार्टर ज़रूरी नहीं है, मतलब ऐसे भी मिल सकते हैं जिसमें पहले से ही हो फर्नीचर वगैरह। पर ऐसा है ना कि आपको मिल भी जाएगा तो क्वालिटी ऐसी अच्छी मिले ना मिले वो उसका कोई गारंटी नहीं है, तो वो भी एक पैरामीटर देख लेना कि पता चला फर्निश तो मिल रहा है लेकिन आधा टाइम AC परेशान कर रहा है, आपको सर्विस कराना है, फ्रिज वॉशिंग मशीन सर्विस कराते रह रहे, तो वैसे इस स्थिति भी ना आए, वो भी ध्यान रखिएगा। फिर आई थिंक मैंने सब कुछ बता ही दिया है, बहुत सारी चीज़ें। बाकी तो पुराने जो है आप लोगों ने कमेंट किए हैं, आई थिंक इतने ही हैं जो नए आए हुए हैं, और बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं ले लूँगा। ऐसे लिख दिया करिए आप लोग, मेरे को लगता है ये सही तरीका है, एक अच्छा वीडियो भी बन जाता है, वॉच टाइम भी आ जाता है और आप लोग के क्वेश्चंस के आंसर भी मिल जाते हैं। तो ये एक अच्छा तरीका मैं सोच रहा हूँ कि कंटिन्यू रखूँ अगर बहुत सारे कमेंट्स आते हैं तो। मगर मोस्टली मैंने सबका आंसर वीडियो के फॉर्म में कर ही दिया है, और जो छोटे छोटे आपके डाउट्स रहते हैं ऐसे डाल दिया करिए। तो फिर ठीक है, नेक्स्ट वाले में मिलते हैं अपन नेक्स्ट कमेंट की लाइनअप के साथ। तब तक